चाहिए था। आप लोगों को सिर्फ अपने बड़े बड़े पेट भरने की फिक्र है, मेरे भाइयों का दिल जीतने की नहीं। हमें माफ कर दो पिंकी, माफी मुझसे नहीं अपने पतियों से मांगिए। आदमियों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, पर आप तो अपना ही रास्ता बंद करके बैठी हैं। रात को घर में सन्नाटा था। तीनों बहुएं अपने कमरे में दुबक कर बैठी थी। उन्हें एहसास तो था कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उनके अंदर की भूख और सुस्ती अब भी उन पर हावी थी। पहली रसोई के हंगामे के बाद घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। बहुओं को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी वजह से परिवार की बदनामी हुई और उनके पति भी गुस्सा होकर चले गए। अगले दिन रीना अपनी दोनों बहनों से कहती है, मीना टीना, तुम दोनों ने देखा कल क्या हुआ? सब हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हमें कुछ तो करना होगा। दीदी हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश तो करते हैं, पर थोड़ी सी मेहनत करते सांस फूलने लगती है, भूख भी इतनी लगती है कि रहा नहीं जाता। और ऊपर से चिंटू जी तो मुझसे बात भी नहीं करते। कल उन्होंने मुझे भैंस कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। हमें अपने पतियों का दिल जीतना होगा। पिंकी सही कह रही थी, भले ही हम पतली ना हो पाए, लेकिन हम उनका ख्याल तो रख ही सकती हैं। आज से हम उनके लिए हर काम वक्त पर करेंगे। अगले दिन भी वो तीनों सुबह जल्दी उठती हैं और सुबह उठते ही रसोई में जाकर अपने पतियों के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करने लगी और टेबल पर लगाते हुए कहती हैं, आकाश जी आपका नाश्ता तैयार है, मैंने आपके लिए पोहा और अदरक वाली चाय बनाई है। रख दो टेबल पर, मैं खुद ले लूंगा। तो वहीं मीना अपने कमरे में विशाल को शर्ट और लैपटॉप बैग देते हुए, विशाल जी मैंने आपकी ऑफिस की शर्ट प्रेस कर दी है और लैपटॉप बैग भी तैयार है। ठीक है, पर मेरे कमरे में ज्यादा मत आया करो, जगह कम पड़ती है। तो वहीं टीना चिंटू को लंच बॉक्स देते हुए, चिंटू जी आपका लंच बॉक्स, इसमें आपका फेवरेट मटर पनीर की सब्जी है। इतना तेल वाला खाना मत बनाया करो टीना, वरना मैं भी तुम्हारी तरह गोल मटोल हो जाऊंगा। बहुएं पतियों के तानों को चुपचाप सह लेती हैं। वो भले ही खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन उनका मोटापा हर जगह मुसीबत बन जाता था। घर में अक्सर सभी उन तीनों का मजाक उड़ाते हैं। माँ देखो तो तीनों भाभी सीढ़ियों से एक साथ उतरने की कोशिश करी, रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया है। अरे कल सोफे पर तीनों एक साथ बैठी थी, सोफे का एक पैर ही झुक गया। माँ हमारे घर का फर्नीचर खतरे में है। सोनू पिंकी अपनी भाभीयों का मजाक मत उड़ा, वो कम से कम कोशिश तो कर रही हैं। माँ मैं समझती हूँ, लेकिन इनका मोटापा सचमुच एक समस्या है। ऐसी कुछ दिन बीत जाते हैं और तीनों अपने अपने पतियों का बहुत ख्याल रखती हैं। एक दिन तीनों भाइयों ने सोचा, विशाल चिंटू हमारी पत्नियां मोटी जरूर है, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं है कि, और आजकल हमारा कितना ख्याल रख रही हैं। हाँ भैया, मैं तो सोच रहा हूँ कि हमें उन्हें पतला करने की कोशिश करनी चाहिए। तीनों इस बात से सहमत हो जाते हैं। अगले दिन से तीनों उन्हें जल्दी उठाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को वॉक पर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो थक जाती हैं और वॉक करने से मना कर देती हैं। वो उन्हें एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज भी नहीं करती। उन्हें खाने पर कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो खाने पर कंट्रोल भी नहीं कर पाती। तीनों भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और आकाश कहता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक ये तीनों खुद नहीं चाहेंगे कि पतली नहीं हो सकती। और यही सोचकर अब तीनों भाई कोशिश करना छोड़ देते हैं। एक दिन बाहर गोलगप्पे वाला आता है, तब तीनों दौड़कर गोलगप्पे खाने पहुंच जाती हैं। तो टीना कहती है, भैया जल्दी से पत्ते लगाओ, मुझे तीखे वाले गोलगप्पे खिलाओ। भैया मुझे भी, और देखो टीना को मुझसे ज्यादा मत देना, और मैं बड़ी हूँ, पहला पत्ता मेरा होगा। तीनों ने गोलगप्पे खाना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने गोलगप्पे की झड़ी लगा दी। मोहल्ले की औरतें छतों से ये नजारा देख रही थी। देखो भाई सुमन की बहुएं तो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। एक एक ने 50 से ऊपर खा लिए होंगे। टीना तूने कितने खाए? मुझे लगता है तूने 100 खा लिए। नहीं दीदी अभी तो सिर्फ 99 हुए, एक और खा लूं तो शतक पूरा होगा। तूने मुझसे ज्यादा कैसे खा लिए? भैया मुझे 2 और दो जल्दी। गोलगप्पे वाले के पास अब गोलगप्पे खत्म होने वाले थे, तभी रवि वहां आ गए और ये देखकर बोले, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? रीना मीना टीना तुम यहाँ खड़ी होकर ये क्या तमाशा कर रही हो? ससुर जी की डांट सुनकर तीनों चुपचाप अंदर चली गई। शाम को तीनों भाई ऑफिस से लौटते हैं, तब आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ ऑफिस से एक बड़ी पार्टी का इनविटेशन आया है, कपल्स इनविटेशन है। पर भाई हम इन मोटी भैंसों को लेकर कैसे जा सकते हैं? हमारी वहाँ क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ भाई मैं तो टीना को साथ नहीं ले जा सकता, लोग मजाक उड़ाएंगे। बेटा पत्नी है तुम्हारी, ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। माँ हमें कुछ नहीं पता, हम अकेले ही पार्टी में जाएंगे, हमें अपनी बेइज्जती नहीं करानी। तीनों भाई तैयार होकर अकेले पार्टी में चले गए। बहुओं को इस बात का बहुत बुरा लगा। वो घर पर बैठकर रोने लगती। हमारा मोटापा हमारी खुशियों के बीच आ रहा है, हमारे पति हमें साथ ले जाने में शर्म महसूस करते हैं। काश हम भी स्लिम होती। उधर पार्टी में तीनों भाइयों के दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आए थे। आकाश के दोस्त ने उससे पूछा, अरे भाई आकाश तेरी बीवी कहाँ है? सुना है वो बहुत हैवी पर्सनैलिटी की है, इसलिए नहीं लाया क्या? यार मत पूछ, घर वालों ने मुसीबत गले बांध दी है, कहीं ले जाने लायक नहीं है वो।
अरे भाई, तुम्हारी जो पुरानी दोस्त है ना, तो उनकी मदद क्यों नहीं लेता? उनकी मदद से तुम लोग अपनी बीवियों को पतला करवा सकते हो। तीनों भाइयों को शाम की बात समझ में आ जाती है। पार्टी से लौटते समय तीनों भाई आपस में डिस्कशन करते हैं। अगले दिन सुबह तैयार होते समय आकाश फोन पर कहता है, हाँ डार्लिंग, बिल्कुल, मैं शाम को ठीक 6 बजे आ जाऊंगा। तुम्हें जो ड्रेस पसंद है वही पहनना। तो वहीं दूसरी तरफ विशाल अपने कमरे में फोन पर, अरे बेबी टेंशन मत लो, हम आज डिनर पर उसी रेस्टोरेंट में चलेंगे जहां तुम्हें पसंद है। तो वहीं चिंटू अपने कमरे में फोन पर, पक्का जान, हम मूवी भी देखेंगे। ये सब सुनकर रीना, मीना और टीना के कान खड़े हो गए। उन्हें शक होने लगा। उनके जाने के बाद तीनों इकट्ठी होकर बातें करने लगी। मीना, तूने सुना? आकाश जी किसी से बात कर रहे थे, डार्लिंग कह रहे थे। हाँ दीदी, विशाल भी किसी बेबी से मिलने की बात कर रहे थे, और चिंटू जी भी। कहीं उनका चक्कर तो नहीं चल रहा? अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। तीनों भाई अक्सर ऑफिस से देर से आते और पूछने पर कहते कि दोस्तों के साथ थे, लेकिन उनकी स्टोरीज और फोटो कुछ और ही बताती। वो अपनी ऑफिस की महिला दोस्तों जो स्लिम और मॉडर्न थी, उनके साथ फोटो खिंचवाते और सोशल मीडिया पर डालते। इंस्टा अकाउंट देखते हुए एक दिन रीना अपनी बहनों से कहती है, देखो मीना, ये लड़की कितनी बदली है, आकाश जी इसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, इन्हें भी देखना, ये भी तो इस पतली लड़की के साथ आजकल बहुत फोटो डाल रही हैं। अब तो हद हो गई है, हमें कुछ करना ही होगा। तभी सुमन वहां आती है और उन्हें छत पर कपड़े सुखाने के लिए कहती है। ये सुनकर रीना अपनी सास से कहती है, माँ जी, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरी जान निकल जाती है, मैं नहीं जा सकती। हाँ माँ जी, बहुत मुश्किल है, पसीने से बुरा हाल हो जाता है। बस करो तुम लोग, काम के नाम पर तुम्हारी सांस फूलने लगती है, लेकिन गोलगप्पे खाने के लिए तुम घंटों खड़ी रह सकती हो। सुमन, इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, अब तो इनके पति भी इनसे दूर हो रहे हैं। एक रात तीनों भाई घर लौटे और बोले, माँ, पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हम अब इन मोटी और सुस्त औरतों के साथ नहीं रह सकते। हमने फैसला कर लिया है। हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं। हमें ऐसी पत्नियां चाहिए जो हमारे साथ चल सके, न कि जिनका हमें बोझ उठाना पड़े। ये सुनकर तीनों बहुएं कमरे से बाहर आ गईं। उनके दिल दहल गए थे। आकाश जी, आप ये क्या कह रहे हैं? वही जो सच है रीना, आज से हम तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। हम बाहर जाकर अपनी खुशियां ढूंढ लेंगे। ऐसा कहकर तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन शाम को तीनों मीना के कमरे में ही बैठकर अपने अपने पतियों के सोशल अकाउंट देखते हुए बात करती हैं। देख रही हो तुम दोनों, ये किसी पतली लड़की के साथ घूम रहे, इनका अफेयर चल रहा है और सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर रहे हैं। हाँ, इनका भी तो यही हाल है, देखना। हाँ, ये भी किसी लड़की के साथ घूम रहे हैं। ऐसे ही तीनों बातें करके बहुत परेशान होती हैं। शाम को तीनों भाई आते हैं और बिना बात करे सो जाते हैं। अगले दिन तीनों भाई तैयार होकर सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं। तो तीनों की कार में एक एक सुंदर लड़की बैठी हुई होती है। तीनों बहुएं खिड़की से देख लेती हैं और फिर वो हॉल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। मीना, टीना, अब बहुत हो गया, हमारा मोटापा हमारे घर को खा गया। हाँ दीदी, आज हमें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। हम क्यों इतने लापरवाह थे? हे भगवान, किस गलती की सजा मिल रही है हमें? ये सुनकर शांति कहती है, बहुओं, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें अपने पतियों को वापस पाना है तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। ये मोटापा सिर्फ शरीर का नहीं, तुम्हारी सोच का भी है। हाँ, और अगर तुम अभी भी नहीं जागी तो फिर कभी अपने पतियों का चेहरा नहीं देख पाओगी। माँ जी, आप सही कह रही हैं, हम खुद को बदलेंगे। अब चाहे जो हो जाए, हम पतली होकर दिखाएंगे। हाँ माँ जी, अब कोई आलस नहीं, कोई फालतू खाना नहीं। हम दिखा देंगे कि हम भी स्लिम और फिट हो सकती हैं। उस रात तीनों बहुओं ने आपस में फैसला किया। उन्होंने अपनी पुरानी डाइट और आदतों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। कल से हम सुबह 4 बजे उठेंगे। घर में किसी के जागने से पहले हमें छत पर एक्सरसाइज करनी होगी, और हम छुप छुप कर जिम भी जाएंगे। हम घर वालों को कहेंगे कि हम बाहर चाट खाने जा रहे हैं ताकि किसी को शक ना हो, और हम बहुत कम खाना खाएंगे, सिर्फ हेल्दी डाइट। अगले दिन से उनका मिशन शुरू हुआ। सुबह के 4 बज रहे थे, पूरा घर सो रहा था। तीनों बहुएं चुपचाप छत पर पहुंची और योगा करने लगी। दीदी, 5 मिनट भी नहीं हुए और मेरा बुरा हाल हो रहा है। रुकना नहीं है मीना, चिंटू जी की वो बात याद करो, हमें पतली होना ही है। उन्होंने योगा करना शुरू किया। छत पर भारी भारी कदमों की आवाज आ रही थी। शांति देवी ने नीचे से आवाज सुनी, लेकिन वो मुस्कुरा कर रह गईं। उन्हें पता था कि उनकी बहुएं अब सही रास्ते पर हैं। दिन के समय जब सास उन्हें बाजार जाने को कहती तो वो बहाने से पैदल जाती ताकि उनकी कैलोरी बर्न हो, और बाजार जाती हैं। बाजार में गोलगप्पे वाले को देखकर टीना का मन मचला, पर रीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। टीना, हमें गोलगप्पे नहीं, अपना वजन घटाना है। हाँ टीना, चलो यहाँ से। वो घर में भी बहुत कम खाने लगी। सुमन ने गौर किया कि राशन अब बचने लगा है। अजी, सुनते हो, इस महीने का राशन तो अभी तक आधा भी खत्म नहीं हुआ। क्या बात है? शायद बहुओं को अकल आ गई है। अच्छी बात है।
टीना को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अंदर ही अंदर और भी मजबूत हो गई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बहुओं की मेहनत रंग लाने लगी थी। उनकी सांस अब उतनी नहीं फूलती। वो अब घर का सारा काम फुर्ती से करने लगी थी। पिंकी और सोनू भी उनके इस नए रूप को देखकर हैरान थे। एक दिन पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी लोग अब बहुत जल्दी काम खत्म कर लेती हैं और देखो रीना भाभी का चेहरा भी अब पहले से छोटा लग रहा है। हाँ, और अब सोफे पर तीनों एक साथ बैठ पा रही हैं। सोफा भी अब नहीं झुकता। करीब 2 महीने बीत चुके थे। बहुओं ने काफी वजन घटा लिया था, लेकिन उनके भारी कपड़ों की वजह से किसी को अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो कितनी बदल चुकी हैं। ऐसे ही एक दिन तीनों भाई पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब सुमन वहां आती है और कहती है, बेटा, आज तुम अपनी पत्नियों को भी पार्टी में लेकर जाओ। जो भी है वो तुम्हारी पत्नियां हैं। सुमन के समझाने पर तीनों मान जाती हैं और अपने अपने पतियों को तैयार होने के लिए कह देते हैं और तीनों हॉल में आकर बैठ जाते हैं। वहीं तीनों बहू अपने अपने कमरे में तैयार होने लगती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों तैयार होकर बाहर निकली। उन्होंने जीन्स और फिटिंग वाली कुर्तियां पहनी हुई थी। उनके बाल खुले थे और बहुत ही स्लिम, फिट और हॉट लग रही थी। उन्हें देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और तीनों के पतियों के तो होश उड़ जाते हैं। रीना, ये तुम हो? अरे तुम इतनी पतली कैसे हो गई? हाँ आकाश जी, मैं ही हूँ। हमने अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा वर्कआउट किया और डाइट कंट्रोल की। देखिए, अब हम भी स्लिम फिट हो गए हैं। अरे ये तो चमत्कार है, हैं? तुम तो बिल्कुल किसी मॉडल जैसी लग रही हो मीना। टीना, तुम तो कितनी बदल गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। भाभी, आप लोग तो कमाल लग रही है। नजर न लग जाए आप लोगों को। अरे वाह, तो हमारे घर का फर्नीचर बिल्कुल सुरक्षित है। तीनों भाई अपनी पत्नियों के पास जाने लगे, लेकिन रीना ने हाथ से रुकने का इशारा किया। लेकिन अब इस सब का क्या फायदा आकाश जी? आपने तो हमारे लिए सौतनी ढूंढ ली थी। आप तो स्लिम लड़कियों के साथ अपनी जिंदगी बसाना चाहते हो। हम तो बस आप सबको बताना चाहते थे कि हमने आपके लिए ये भी कर दिखाया है, तो हमने बता दिया। पर हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। रीना, मेरी बात तो सुनो। वो सब नहीं विशाल जी, हमें बहुत दुख हुआ जब आपने हमें सबके सामने बहस कहा। हमने आपकी खुशी के लिए खुद को बदल लिया, पर अब हमें लगता है कि हमारा यहाँ कोई मान नहीं है। हम जा रहे हैं। आप उन 3 पतली दोस्तों के साथ खुश रहिए। तीनों बहुएं मुड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगी। आकाश, विशाल और चिंटू ने एक दूसरे की तरफ देखा। रुको रीना, वो सब एक नाटक था। बहुएं ठहर गईं और पीछे मुड़ी। सच तो ये है कि हमारे किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। वो तीनों लड़कियां मेरी और विशाल की पुरानी दोस्त और कलीग्स थीं। हमने उनसे मदद मांगी थी ताकि तुम्हें थोड़ा जला सके। हाँ, हमें लगा था कि जब तक तुम्हें जलन महसूस नहीं होगी तुम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दोगी। हमने सिर्फ नाटक किया था ताकि तुम जिम जाओ और अपनी सुस्ती छोड़ो। टीना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहस कहा ताकि तुम्हें बुरा लगे और तुम मोटिवेशन के साथ एक्सरसाइज करो। हमारा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, तुम्हें बेहतर बनाना था। क्या वो सिर्फ एक प्लान था? क्या तुम तीनों ने इतना बड़ा खेल खेला और हमें बताया भी नहीं? माँ, हमें लगा था कि अगर हम सीधे तौर पर कहेंगे तो ये कभी नहीं मानेंगी, इसलिए हमने ये रास्ता चुना। हमें पता था कि औरतों को सौतन के नाम से कितनी जलन होती है। अच्छा, तो भैया आप लोग इतने बड़े खिलाड़ी निकले। बहुओं को पहले तो गुस्सा आया और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके पतियों ने जो किया उससे उनका ही भला हुआ। वो अब पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस कर रही थी। तो इसका मतलब आप हमें अभी भी प्यार करते हैं? हम तुम्हें हमेशा प्यार करते थे रीना, बस तुम्हारा बढ़ता वजन और सुस्ती हमें परेशान कर रही थी। हमें डर था कि तुम्हें कोई बीमारी न लग जाए। हमें माफ कर दो मीना, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। अब हम पतली हो गई हैं, अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? अब तो हमें डर लग रहा है कि कहीं कोई और तुम्हें न देख ले। घर में खुशी का माहौल छा गया। सुमन ने बहुओं को गले से लगा लिया। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अब आज तुम तीनों की फिर से पहली रसोई होगी। पिछली बार तो तुम सब खुद ही खा गई थी और काम भी नहीं किया था। आज देखते तुम क्या कमाल दिखाती हो। हाँ, आज 3 मोटी बहुओं की नहीं बल्कि 3 पतली और फिट बहुओं की पहली रसोई होगी। तीनों बहुएं खुशी खुशी रसोई में गईं। आज रसोई उन्हें बड़ी लग रही थी क्योंकि वो अब पहले जैसी नहीं थी। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे। बहुओं ने बड़े प्यार से सबको खाना परोसा। अरे वाह रीना, ये इडली कितनी सॉफ्ट बनी है, मजा आ गया। सच में रीना, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मीना, ये सांभर तो बिल्कुल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जैसा बना है, बहुत टेस्टी है। टीना, अब तो मुझे डर लग रहा है कि इतना टेस्टी खाना खाकर मैं कहीं मोटा ना हो जाऊं। फिक्र मत कीजिए चिंटू जी, अब मैं रोज सुबह आपको भी जिम लेकर जाऊंगी। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। बहुओं ने भी आज सबके साथ बैठकर खाना खाया, पर बहुत ही संतुलित।